ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में सीबीएसई ने पूछा था। तो इसके साथ ये लोगों ने डायग्राम भी दिया है और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार हम कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है सर्कल का सेंटर है, ये रहा ओ। एम एन इज़ द कॉर्ड एंड द टेंजेंट एम एल एट पॉइंट एम मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद एम एन। कह रहा है कि जो टेंजेंट एम एल है वो एम एन के साथ 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। एम एन क्या है? कॉर्ड है। ओ सेंटर है, एम एन कॉर्ड है, एम एल टेंजेंट है और इन दोनों के बीच में 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें बताना है कि एंगल एम ओ एन क्या होगा। कौन सा एंगल होता है एम ओ एन? जो बीच में लिखा है वो एंगल होता है। जैसे कि एम और एन के बीच वाला एंगल हमें बताना है। तो ये रहा एम, ये रहा एन, इसके बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो इसके दो तरीके हैं, वो हम दोनों तरीके सीखेंगे इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो हमें जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें कई सारे मेथड्स, जो सबसे छोटा मेथड होगा वो हमें सीखना है। तो फर्स्ट मेथड ये है कि जो ओ एम है वो रेडियस है किसका? इस सर्किल का। तो ये तो रेडियस हो गया, और जो ओ एन है वो भी रेडियस है। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाए तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, है ना? इतना ठीक है। और जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? रेडियस और टेंजेंट के बीच में। तो ये रेडियस रहा, ये रहा टेंजेंट, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब उसमें से अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा? क्योंकि पूरे 90 में से 70 ये खा गया, तो इसको कितना मिलेगा? जितना बचा, कितना बचा? 20 डिग्री। इतना ठीक है। तभी तो 20 + 70 मिलके टोटल 90 होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है एंगल। इतना ठीक है। अगर ये 20 है, इधर वाला भी 20 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की साइड बराबर है। अगर अगर दो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के दोनों दो साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, या फिर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को मिलकर 180 डिग्री पूरा करना होता है। तो अगर ये 20 ये खा गया, 20 ये खा गया, दोनों मिलकर 40 डिग्री खा गए, तो बचा कितना? 140, है ना? 40 खा गए, 140 बचा, तो वो किसको मिल जाएगा? इसको। कितना मिलेगा? 140। तभी तो 140 + 20 160 + 20 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ गया? 140 डिग्री। ऑप्शन है क्या? बी वाला आंसर सही है। ठीक है, ये तो हो गया आम जिंदगी, आम लाइफ, आम तरीका। अब मैं बताता हूँ एक इससे अच्छा मेथड जो हमेशा काम आएगा और बहुत ही खतरनाक है। वो ये है कि कोई भी कॉर्ड किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है ना? अगर ये कॉर्ड है एम एन, तो इसने सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक छोटे वाले हिस्से में, ये छोटा वाला हिस्सा है ये वाला, और ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला बड़ा वाला हिस्सा है। तो इस कॉर्ड ने इस टेंजेंट के साथ 70 डिग्री मिला बनाया है। इस कॉर्ड ने इस टेंजेंट के साथ मिलकर कितना एंगल बनाया है? 70 डिग्री। कहाँ पे? इस छोटे वाले पार्ट में, छोटे सेगमेंट में, माइनर सेगमेंट में। तो उतना ही एंगल ये कॉर्ड बनाएगा। कहाँ पे? अपने दूसरे वाले पार्ट में, अपने दूसरे वाले पार्ट में सर्किल के सर पे। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, है ना, ऐसे ज्वाइन कर दूं, और अब ये एंगल को भी कॉर्ड ने बनाया है। इसी कॉर्ड ने तो एम एन ने ये वाला एंगल, ये एंगल भी बनाया है, और इसी कॉर्ड ने ये वाला भी एंगल बनाया है। तो जितना इस छोटे वाले पार्ट में इस कॉर्ड ने इस टेंजेंट के साथ बनाया है, उतना ही बड़े वाले सेगमेंट में, बड़े वाले पार्ट में ये कॉर्ड सर्किल के बाउंड्री पर बनाएगा। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ये कहने का मतलब है। तो हम जानते हैं कि सेंटर पे जितना एंगल होता है उसका हाफ बनता है सरकमफ्रेंस पे, या फिर सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल है उसका डबल बनता है सेंटर पे। अगर ये 70 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे।